दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। यह दोस्तों इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। मैं हूं समीर सर और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगली कड़ी। जी हाँ दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 9। हम लोग वोकेबुलरी सेक्शन के अंतर्गत पार्ट 8 यानी 80 इडियम एंड फ्रेजेस सीख चुके हैं और आज का बिल्कुल नया 10 इडियम और फ्रेज लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके साथ। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखिए आज के 10 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला इडियम्स है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये दोस्तों, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये इडियम कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर किस सिचुएशन में यूज किया जाएगा? ये दोस्तों, कभी कभी जब हम लोग असहज महसूस करते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब श्योर नहीं हो पाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग उस सिचुएशन में इस इडियम का यूज करते हैं। जैसे अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगती है, मतलब जल उसके लिए अनुकूल है, जल में वो कंफर्ट फील करती है, और जल से बाहर निकाल दिया जाए, पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अनकंफर्ट फील करती है। तो उसी तरह हमारे लाइफ में भी सिचुएशन आते हैं कि उस सिचुएशन में हम लोग डील नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा, और हम लोग असहज महसूस करते हैं। तो वैसे सिचुएशन को डील करेगा हमारा ये इडियम, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी टू फील अनकंफर्टेबल। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे दोस्तों। He felt like a fish out of water when his girlfriend didn't ring him up for today। जी हाँ दोस्तों, जब उसकी प्रेमिका ने 2 दिनों तक उसे रिंग नहीं किया, मतलब कॉल नहीं किया, तो वह जलबिन मछली की तरह क्या तड़पने लगे, यानी असहज महसूस किया। वो क्लियर नहीं कर पाते क्या हुआ होगा, क्यों नहीं कॉल किया, क्या हुआ, मतलब इस तरह की बहुत सारे सिचुएशन उसके मन में आने लगे और वह असहज हो गया, अनकंफर्ट हो गया। आई होप आपने समझ लिया टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है अलाइन शेयर। ये दोस्तों, ये क्लास 12th के एग्जाम में कई बार यह इडियम पूछा जा चुका है। अलाइन शेयर अ बिग पार्ट, यानी बड़ा हिस्सा। जब किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा शो किया जाए तो हम लोग इस इडियम का प्रयोग करेंगे, अलाइन शेयर। एग्जाम्पल है, ही गॉट अ लाइन शेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी उसे अपने पिता की संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिला। जब बड़े हिस्से की बात हो तो अलाइन शेयर का प्रयोग करेंगे। आई होप यू गॉट इट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है कीप इन द डार्क। जी दोस्तों, कीप इन द डार्क, टू कीप इन सस्पेंस, अंधेरे में रखना। जी दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि हमको कोई भी व्यक्ति अंधेरे में होता है, किसी बात की जानकारी नहीं होता है। जब हम किसी बात की जानकारी किसी दूसरे लोग से छुपाते हैं तो उस सिचुएशन के लिए कीप इन द डार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केप्ट हिज फादर इन द डार्क अबाउट हिज रिजल्ट्स, यानी अपने रिजल्ट के विषय में उसने अपने पिता को क्या रखा, अंधेरे में रखा, यानी अपने पिताजी को नहीं बताया, सही बात नहीं बताया। तो आई होप आपने समझ लिया कीप इन द डार्क। अगला इडियम है आपका कैरी द डे। जी हाँ दोस्तों, कैरी द डे, टू बी विक्टोरियस, यानी विजयी होना, जीत जाना। जब जिस दिन, मतलब वह दिन जिस दिन हम लोग किसी चीज में सफलता हासिल करते हैं तो समझा जाता है कि वो दिन कैरी द डे है, यानी हम लोग उस दिन विक्टोरियस हुए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देयर इज अ फाइनल मैच टुडे, आज फाइनल मैच है, एंड आई होप इंडिया विल कैरी द डे, और मुझे आशा है कि भारत विजयी होगा, यानी विक्टोरियस होगा। आई होप you understood carry the day. The next idiom is to bail the cat। जी दोस्तों, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये बहुत फेमस इडियम है। तो यहाँ पे टू बेल द कैट का मतलब है टू टेक रिस्क, यानी खतरा मोल लेना। जी दोस्तों, बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि हम लोग वो काम नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कि हम अगर काम करेंगे तो हम लोग खतरा में पड़ जाएंगे। तो जब खतरा मोल लेने की बात आती है तो टू बेल द कैट का प्रयोग किया जाता है। I don't want to bail the cat by abusing my boss। ये दोस्तों, अपने बॉस को गाली बक कर मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूँ। आई होप आपने समझ लिया टू बेल द कैट। द नेक्स्ट इडियम इज इन द निक ऑफ टाइम। ये दोस्तों,
एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पर। आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक इडियम पढ़ाया था, एट द 11th आवर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में यानी अंतिम समय में। उसी से मिलता जुलता ये इडियम है, इन द निक ऑफ टाइम, यानी एट द लास्ट मोमेंट। जब हम कोई काम दिए गए समय के बिल्कुल अंतिम टाइम पर करते हैं तो उस सिचुएशन में इस इडियम का यूज करते हैं, इन द निक ऑफ टाइम। ही रीच द मीटिंग हॉल, वह मीटिंग हॉल में पहुंचा, इन द निक ऑफ टाइम, यानी अंतिम समय पर पहुंचा। I hope you got it, the idiom in the nick of time. The next idiom is a flying visit, a brief visit. A flying visit यानी a brief visit, यानी बहुत संक्षिप्त भेंट, छोटा मोटा भेंट। मतलब हम जाए किसी से भेंट करना, बहुत कम देर के लिए जाए और वापस हो जाए, तो वैसे विजिट को हम लोग फ्लाइंग विजिट कहते हैं। द CM went for a flying visit at his friend's marriage, यानी चीफ मिनिस्टर साहब अपने दोस्त की शादी में एक फ्लाइंग विजिट के लिए, छोटी सी भेंट के लिए गए, ज़्यादा देर नहीं रुके वहाँ जाकर। आई होप आप समझ गए फ्लाइंग विजिट। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। द नेक्स्ट इडियम इज रिड्यूस टू आसेस, जलकर राख हो जाना। ये दोस्तों कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कोई भी चीज़ जब पूरी तरह नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, जलकर राख हो जाए, यानी आग से जलकर जब राख हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे रिड्यूस टू आसेस। एग्जाम्पल्स देखेंगे, फायर ब्रोक आउट इन द विलेज, गांव में आग लग गई। एंड ऑल द हाउसेज वेयर रिड्यूस टू आसेस, सारे घर जलकर राख हो गए। ये दोस्तों रिड्यूस टू आसेस याद रखेंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, यानी जलकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, जलकर राख हो गया, तो हम लोग यूज करेंगे रिड्यूस टू आसेस। आई होप यू गॉट इट। द नेक्स्ट इडियम इज रिड्यूस टू एस्केलेटर। याद रखेंगे दोस्तों, रिड्यूस टू एस्केलेटन, सूख कर कांटा हो जाना, सूख कर कांटा होना। टू बी वेरी वीक, जब बहुत कमजोर हो जाता है कुछ, तो लगता है कि जैसे हड्डी का ढांचा नजर आता है, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस टू एस्केलेटन। ये दोस्तों रिड्यूस टू एस्केलेटन, यानी ही इज रिड्यूस टू एस्केलेटन दिस डेज, इन दोनों वह सूख कर कांटा हो गया है, मतलब बहुत ही कमजोर हो गया है। आई होप आपने समझ लिया, रिड्यूस टू एस्केलेटन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इडियम इज एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर से सलाम करना। जी हाँ दोस्तों, एट आर्म लेंथ मतलब थोड़ी दूरी पर, टू कीप अवे, यानी दूर रखना, किसी को दूर रखने की सिचुएशन। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बूढ़े लोगों से दूर ही रहते हैं, दूर से उनको सलाम करके निकल जाते हैं, तो उस सिचुएशन को डील करता है हमारा ये इडियम एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर से ही सलाम कर लेना। वी शुड कीप द सेल्फिश फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, यानी हमें स्वार्थी दोस्तों को दूर से ही सलाम कर लेना चाहिए, उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। ये दोस्तों जब ऐसा सिचुएशन आए कि वो व्यक्ति सेल्फिश है, तो हमें उसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो सिचुएशन के लिए बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर से सलाम करना। आई होप आपने ये आज के 10 इडियम्स एंजॉय किए और इसको समझा और सिचुएशन को भी समझा, और उम्मीद है कि आप इन इडियम्स का प्रयोग जब अपने स्पोकन में करेंगे, यानी इंग्लिश बोलचाल में करेंगे, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इंटरेस्टिंग और एल्यूरिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी रोचक भी होगी और हमारी इंग्लिश सुंदर लगेगी। ये दोस्तों इडियम और फ्रेज के यूज़ अगर बोलचाल में किया जाए तो आपकी इंग्लिश आकर्षक बनती है। और मैं जितने भी इडियम और फ्रेज आपको बता रहा हूँ वे सारे इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेज हैं, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और ऐसे जनरल यूज के लिए भी। तो आई होप आप लोग इसे यूज़ करेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ आपके आज के 10 इडियम एंड फ्रेजेज को, ताकि आप फिर से इनको दोहरा लें और समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, पहला इडियम है आज का, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू फील अनकम्फर्टेबल, यानी असहज महसूस करना, जलबिन मछली की तरह तड़पना। द नेक्स्ट इडियम इज अ लायंस शेयर, बड़ा हिस्सा यानी बिग पार्ट, अ बिग पार्ट बड़ा हिस्सा। द नेक्स्ट इज कीप इन द डार्क, टू कीप इन सस्पेंस, अंधेरे में रखना। द नेक्स्ट वन इज कैरी द डे, टू बी विक्टोरियस, यानी विजयी होना। कैरी द डे, टू बी विक्टोरियस, विजयी होना। नेक्स्ट वन इज टू बेल द कैट, टू टेक रिस्क, यानी खतरा मोल लेना।
द नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। इन द निक ऑफ टाइम, एट लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। द नेक्स्ट वन इज अ फ्लाइंग विजिट, अ ब्रीफ विजिट, यानी संक्षिप्त भेंट, छोटी मोटी मुलाकात कह सकते हैं इसको। अ फ्लाइंग विजिट, अ ब्रीफ विजिट, यानी संक्षिप्त भेंट। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूस टू एसेस, रिड्यूस टू एसेस, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जलकर राख हो जाना, जलकर राख हो जाना। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूस टू स्केलेटन, टू बी वेरी वीक, सूख कर कांटा होना। रिड्यूस टू स्केलेटन, टू बी वेरी वीक, सूख कर कांटा होना। एंड द लास्ट वन इज एट आर्म्स लेंथ। ये दोस्तों, एट आर्म्स लेंथ, टू कीप अवे, यानी दूर से सलाम करना। आई होप आपने ये 10 इडियम्स सीख लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से इस चैनल को। और बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।